राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। तो होली अष्टमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की वीडियो रहने वाली है कि होली अष्टमी पर हमने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाई। तो सबसे पहले हमने उनका स्नान करा लेना है। स्नान कराकर हमने उनको वस्त्र पहना दिए हैं और वस्त्र अच्छे से तैयार करके, जैसे हम बाल गोपाल को क्योंकि आज हमने अपने बाल गोपाल की पूजा करनी है। तो पूजा कैसे करनी है वो आज की वीडियो रहने वाली है। तो आप सबसे पहले हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। यशोदा मैया लाला के दर्शन कर लीजिए। मैंने सभी को ड्रेस पहना लिया है और तैयार हो चुके हैं। और ये हमारी राधा रानी है, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे कन्हैया जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो इनको सुंदर सा हमने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो होली अष्टमी पर जो कैलेंडर होता है या आपके पास कोई छाया चित्र, अगर आप छाया चित्र के अलावा लेमिनेशन वाली लगाते हैं फ़ोटो तो वो भी लगा सकते हैं। और मैंने तो कैलेंडर लगाया है, तो मैंने बताते हैं कैसे। तो भक्तों, मैंने इस पर हल्दी लगाकर यहाँ पर लगा लिया है ये कैलेंडर। और इस पर हम दे देंगे, जैसे आपका कैलेंडर है तो आप पुष्प का आसन दे देंगे और इन पर पूजा करेंगे। तो हम इनसे सबसे पहले रोली से टीका लगा लेंगे सभी के। तो भक्तों, ये हुई है तो हम इन पर लगाएंगे तिलक। तो रोली से मैं तिलक लगाऊंगी। तो जितने भी देवी देवता हैं तो हम सबके इनके तिलक लगा लेंगे। और इसमें भी कहानी होती है तो हम इसमें से भी पढ़ सकते हैं, या इसकी बुक आती है उसमें भी पढ़ लेंगे। तो पहले तो भक्तों हम लगाएंगे गणेश जी के तिलक लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये शंकर जी हैं और सरस्वती माता हैं और ये मैया हैं और ये गौ माता हैं और ये चंदा और सूरज चंदा है ये। तो इनके भी सबके हम तिलक लगा देंगे। तो भक्तों, हमने लगा लिया है सभी के तिलक। और यहाँ पर लगा देंगे अब हम रूली का छींटा इनके चरणों में। और ये मतलब इनको आसन दे दिया है हमने और इनको हमने तिलक लगा दिया है। और कलावा रूपी हम इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो भक्तों, ये कलावा रूपी वस्त्र है। तो मैंने यहाँ पर ये चौकी बिछा लेनी है आपने एक, और उस पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। तो मैंने ये चौकी बिछा ली है। यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लिया है और मैंने सब गंगा जल से पवित्र कर लिया है सब कुछ। और उसके बाद मैंने ये कलश स्थापित कर दिए हैं। तो इसमें भक्तों मैंने जल लिया है और एक जल इनके पास रखना है हमने, और एक हमने ये जल दीपावली पर होली से दीपावली तक रखना है। तो ये स्नान करने के लिए रखा है। और ये जल हमने जो जल रखा जाता है तो वो रखा है हमने ये जल। तो ये हमने सीधे हाथ पर, जैसे ये हमारी होली है तो होली के सीधे हाथ पर ये स्थापना करनी होती है। तो और अब हम ले लेंगे थोड़े चावल पर हम दीप स्थापित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक ढेरी बना लूँगी चावल की और उस पर स्थापित कर दूँगी। तो भक्तों, ये मैंने ढेरी ले ली है चावल की। तो मैं इस चावल पर दीप स्थापित कर देंगे। और मैं इस कलश के नीचे भी चावल आसन दूंगी। अभी गेहूं वगैरह ले सकते हैं। और अगर आप गेहूं वगैरह का नहीं देते हैं तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन अनाज का आसन दिया जाता है। तो मैं चावल का आसन दे दूंगी। तो इधर मैंने ये चावल का आसन दे दिया है और उस पर कलश को विराजमान कर दिया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दीप ये विराजमान कर लिया है हमने। अब सबको पुष्प अर्पित कर देंगे। और सिंघाड़े और मूली से पूजा की जाती है। तो हम सिंघाड़े और मूली अब सबके पास में पुष्प अर्पित कर दूंगी। और पुष्प माला भी पहना सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में, जो बाल गोपाल को हम इनको भी माला पहना देंगे, क्योंकि आज इनकी पूजा की जाती है। तो अब हम इनको भी माला पहना देंगे।
तो भक्तों जैसे मेरे तो हैं ये कन्हैया जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, लाला मतलब 3-4 हैं, तो वो सारे तो मैंने नहीं पधारे यहाँ पर, मैंने उनको अलग विराजमान कर दिया है। तो अब आपके भी यदि जुगल सरकार हैं और राधा कृष्ण है तो आप एक ही को बिठा लें और बाकी सबकी किसी भी चौकी पर विराजमान करके उनकी आप पूजा कर सकते हैं। तो अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो हमने होई माता के चरणों में भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं और दीप के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को माला पहना दी है और होई के भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो भक्तों बहुतों के यहाँ दीवार पर भी होई बनाई जाती है, जैसे इसमें बनी हुई है। तो ये है मेरे पास व्रत की कथाओं की बुक। तो हमने इसका पूजन कर लिया है, कलावा रोली लगाकर हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये होई है, तो आप इस तरीके की बहुत लोगों के घर गेरू से होई भी बनाई जाती है और आप पेपर पे भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो वो चित्र रखकर इनके ऊपर तिलक लगा लेंगे। मैंने तो कैलेंडर पर पूजन किया है, अगर जिनकी इस तरीके से बनती है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये है होई की अष्टमी की कथा। तो इस किताब में से आप होई अष्टमी की कथा पढ़ सकते हैं और या आप कैलेंडर में भी होती है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से किसी में से भी पढ़ सकते हैं। तो भक्तों कथा करने के बाद आप आरती कर सकते हैं। तो ओम जय जगदीश की आरती कर लेंगे हम। तो दीपक, तो ये तो मैंने दीपक इसमें स्थापित कर दिया है। तो हमने पूजा की थाली में दीपक अलग से लगाना है आरती करने के लिए। तो भक्तों हम चावल ले लेंगे हाथ में और कथा करेंगे। तो जो चावल हमने कथा करने के बाद किस में डाल देने, ये जो हम तारों को अर्घ देंगे तो उसको हम इसमें डाल देंगे जल के लोटे में। हम ये मैंने तारों को अर्घ देने के लिए रखा है, तो इसमें हम जल में चावल डाल देंगे। जब हम जब रात को हम तारे देखेंगे तो ये हम जल वहाँ पर देंगे। तो और ये हमने दीप जला लिया है और अब हम कर लेंगे आरती। तो भक्तों हम जब भी आरती करेंगे तो हम घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो आरती ओम जय जगदीश जी की भी कर सकते हैं और विष्णु भगवान जी की भी कर सकते हैं। तो आप बांके बिहारी की या किसी की भी कर सकते हैं। तो हम भक्तों मूली और सिंघाड़े रखे जाते हैं भोग में, तो हम यहाँ पर ये सिंघाड़े रख देंगे और अपने बाल गोपाल के पास भी सिंघाड़ा रख देंगे। तो भक्तों आपकी परंपरा के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम घंटी बजाकर करेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ विष्णु भगवान जी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं बांके बिहारी। तो भक्तों अपने अपने रिवाज के हिसाब से बनती हैं ये पापड़ी। तो हम आपके यहाँ जैसे पापड़ी, हमारी तो 8 जो हैं वो होई के नीचे रखी जाती हैं। तो ये होई पर रखने के लिए हैं और ये 8 बने हुए हैं। ये 8 की तरीके का बना हुआ है, ये रहे। तो मीठे और नमकीन बनते हैं और ये खाली 8 है और ये छोटी पापड़ी और ये सेव और ये मोटे सेल और ये नमक पारे फूल और ये है सेम। तो ये इस तरीके से सब 8 बनाए जाते हैं। सेम वगैरह, ये फूल और ये सेम वगैरह, ये रही सेम जैसे। तो मैंने सब इसमें मिक्स कर रखा है। तो ये 8 तरीके की चीज़ें अष्टमी के दिन इससे हम करते हैं पूजा अष्टमी की। तो ये होई के आगे रखी जाती हैं। तो हम छीटा लगा चुके हैं और ये प्रसाद ऐसे हम होई के नीचे या होई के पास में इस तरीके से रखते हैं ये प्रसाद। और इस प्रसाद को लुटा देते हैं हाथ से, और उसके हाथ से रखने के बाद इसमें
प्लेट में रख देते हैं। तो वो उसके बाद हम फिर सभी बालकों को दे देते हैं, जो भी हमारे बच्चे होते हैं। तो हम ऐसे ही थोड़े से हाथ में लेकर, इस तरीके से हम हाथ में ले लेंगे, होई के आगे से ये देंगे और फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को या अपने बालकों को दे देंगे। तो इस तरीके से दिया जाता है ये प्रसाद। और बहुत सौ के यहाँ पुए भी बनते हैं। तो भक्तों ये है बायने की पूरियाँ, जो पूरी क्या नहीं बनती, इस पर हमारे खाकड़ी बनती हैं, बहुत सौ की पूरी बनती है किसी की। तो आपके यहाँ यदि पूरी बनती है तो आप पूरी रख सकते हैं। और ये है मीठी खाकड़ी, तो हमारे यहाँ इनको खाकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप रख सकते हैं। और मीठे पुए भी बनते हैं बहुत सौ के यहाँ। हमारे यहाँ मीठे पुए नहीं बनते, हमारे यहाँ मीठे और नमकीन ये टुनमुने बनते हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं। तो बायने में हमने यहाँ पर दक्षिणा भी रख लेनी है और इस पर कपड़े भी रख लेने हैं। तो जो भी आपका भाव हो, और रख लेंगे हम थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। तो भक्तों ये रख लिया है मैंने श्रृंगार का सामान, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, शीशा और काजल, ये मैंने सिंदूर, ये सारा सामान मैंने श्रृंगार का रख लिया है। और ये हमने बायना रख लिया है। तो बायने में कपड़े रख लेने हैं और ये दक्षिणा रख ली है। तो ये आप बायना अपनी नंद को, अपनी सास को, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये बायना अपने से बड़ों को दिया जाता है, सास को दे सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ बायना छुआ जाता है। और आपके यहाँ यदि कोई और परंपरा है तो आप अपनी परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। तो भक्तों जैसे आपकी राधा रानी जुगल जोड़ी सरकार है, तो आप क्या करें, ये थोड़ा सा प्रसाद उनके पास भी रख दें। जैसे मैंने ये प्लेट में करके रख दिया, एक प्लेट में होई के लिए रख दें और एक प्लेट में अपने लड्डू गोपाल जी, जुगल सरकार, राधा रानी, आपके यहाँ जो भी हैं उनके पास रख दें। और इसमें तो आप भोग लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। इस तरीके से हम भोग लगा देंगे अपने लाला को और ये राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को। और वहाँ के लिए जो होई पर हम पूजेंगे वो हमने अलग रखने हैं। होई माता का हमें अलग रखना है और लड्डू गोपाल जी के लिए अलग रखना है। तो आपके यदि ज़्यादा है तो जैसे मैंने यहाँ पर पधार रखे अपने लड्डू गोपाल जी को, तो आप एक चौकी पर अपने लड्डू गोपाल जी को, या जो सिंहासन है आप उस पर भी उनको विराजमान कर सकते हैं। तो भक्तों आप अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को माला अवश्य पहना लें और उनके पास कुछ फूल भी रख दें। तो फूल तो इनके पास रखे हुए थे, मैंने इनको दोनों को माला पहना ली है। तो भक्तों ये जो मीठी खाकड़ियाँ हैं और ये जो हैं, ये इससे की जाती है पूजा। और ये मीठी और नमकीन खाकड़ी रखी जाती हैं यहाँ होई के आगे, हमारी ये होई माता है तो इनके आगे रखी जाती हैं। फिर ये प्रसाद जब बन जाता है तो बच्चों को दिया जाता है। तो आपकी बेटी हो या बेटा, तो साथ को शाम को तिलक भी लगाना है। और ये जल जैसे रखा है, तो इस जल में जो हमने चावल डाले थे इसको हम तारों को अर्घ भी देना है। और उसके बाद हमने ये सब पूरी पकवान जो भी हमने बनाया है वो अपने लड्डू गोपाल जी को, होई माता को, सभी को भोग लगाना है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की जो थाली है वो अलग से निकाल, तो एक थाली वही माता के भोग के लिए निकालनी है और हमने एक थाली निकाल लेनी है लड्डू गोपाल जी और राधा जी के लिए। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होई अष्टमी मनाई। तो आपके यदि कई सारे लड्डू गोपाल जी हो तो आप इस तरीके से उनको पधार सकते हैं और उनको एक साथ भोग लगा सकते हैं। अष्टमी को अलग भोग लगाना है और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग अलग रखना है। और भक्तों ये त्यौहार पुत्रों की लंबी संतान की आयु के लिए किया जाता है। तो इस त्यौहार पर हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ भी मतलब जो प्रसाद वगैरह है वो सब अच्छी तरीके से देना है।
तो और जो हम पूरी कचौड़ी खीर पूड़े जो कुछ भी हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को या जुगल जोड़ी सरकार को, आपकी जो भी हैं, तो आपको उन सभी को भोग अलग से लगाना है और होई का भोग अलग से लगाना है। और भोग प्रसाद बड़े प्रेम से हमें अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को लगाना है। और उसमें लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखना है। तो क्योंकि जिनकी जैसे कि आज संडे है, तो जिन लोगों ने तुलसी पत्र नहीं तोड़ा है, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी मिश्री में सूखा पत्र है, तो आप सूखी भी तुलसी उस डालकर भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरीके से अष्टमी मना सकते हैं और कमेंट्स में आप राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं।